श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि राजर्षि भरत जब एकांत में गए पुलहाश्रम में, वहां के वन में, तो वे किस तरह भजन कर रहे थे और कितना सुखी थे। एकला, अकेले थे। आप जरा विचार कीजिए, एक समय वे राजा थे, सैकड़ों सेवक उनकी सेवा करते थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, उनके पास धन अपार था। तो वे यज्ञों के द्वारा विविध फेस्टिवल करके भगवान की आराधना कर रहे थे। लेकिन अब अकेले आ गए, वन में अकेले रह रहे हैं, तो वहां भी देश काल के अनुसार भगवान की आराधना करने लगे। मनुष्य की वास्तविक पहचान एकांत में और अकेले रहने पर होती है। ऐसे फेस्टिवल में, उत्सव में या समाज में तो सभी भक्ति करते हैं, पर एकांत में, निर्जन स्थान में अकेले रहने का अवसर प्राप्त हो तो उस समय हम कितना कृष्ण भावना भावित हैं इसका पता चल जाएगा। हम अकेले में क्या करते हैं वही प्रमाण है। अकेले में हम वही काम करेंगे जो हमारे स्वभाव में बन चुका है। कभी कभी अकेले में रहना चाहिए, ये जरूरी है। अब भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। भरत महाराज अकेले उस आश्रम में, उपवन में थे, एकला। तो क्या करते थे, वहां जो विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बु भी विविध प्रकार के फूल चुनते थे भगवान को अर्पण करने के लिए। विविध फूल, गुलाब आदि और बहुत से फूल उस वन में थे। वहां वे चयन करते थे और विविध कंद, विविध मूल और फल, कंद मूल फलोपहारश्च, विविध फल, कंद मूल और विविध कुसुम, किसलय। किसलय का अर्थ होता है बहुत कोमल पत्ते। नए पत्तों को किसलय कहा जाता है, बहुत कोमल, लाल लाल होते हैं। तो ऐसे कुसुम, किसलय और कोमल पत्तों को, कंद मूल फल को जुटाया करते थे राजर्षि भरत। जहां भी उस वन में घूमते थे वहां उनकी यही दृष्टि थी, यहां से ये अच्छा फल है, इसको ले चलना है, ले करके हमें वासुदेव को अर्पण करना है। और लाते थे, बहुत सावधानी से रखते थे और भगवान को अर्पण करते थे। उनकी भावना थी कि मैं भगवान को खिला रहा हूं, दे रहा हूं, भगवान खाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी में स्वयं कहा है भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य चीज भी, कोई पत्ता, फूल या फल और नहीं तो जल भी हमको अर्पण करता है भक्ति से, प्रेम से, तो मैं उसको लेता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान, मैं खाता हूं, अस्नामि, मैं उसको खाता हूं। गृहणामी नहीं कह रहे हैं, केवल मैं ले लेता हूं और बैग में रख देता हूं, ऐसा नहीं। मैं खाता हूं, डायरेक्ट लेकर के खाते हैं। इसे भगवान ने कई लीलाओं में ये सब प्रस्तुत किया है।
जो फल खाए विदुर जी के यहाँ, जब भगवान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कौरव और पांडव में संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए थे, तो वहां उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो फिर दुर्योधन का पकवान स्वीकार नहीं किए और उसी गांव में, उसी नगर में विदुर जी रहते थे, तो उनके यहाँ चले गए बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के चले गए। तो विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुर जी तो अभी राजसभा में ही थे, जहां भगवान का प्रवचन होने वाला था संधि के लिए। तो अभी वो राजभवन में थे, राजा के पास, और तब तक भगवान उनके घर चले गए। तो उनकी पत्नी थी घर पर, विदुरानी। उस समय वह स्नान कर रही थी, वस्त्र भींगे थे, और श्याम सुंदर ने आवाज दिया, जो भी कहा होगा, वैसे संबंध में विदुर जी भगवान के फूफा लगते थे, क्योंकि कुंती का विवाह पांडु महाराज से हुआ था और विदुर जी पांडु जी के भाई थे। तो भगवान के फूफा लगते थे पांडु महाराज, तो विदुर जी भी लगे हैं। तो विदुर जी की पत्नी को भगवान ने उसी संबोधन से कुछ कहा, वो आवाज पहचान गई। वो स्नान कर रही थी, लेकिन प्रेम में और अधिक डूब गई। उस आवाज पहचानने की ये श्याम सुंदर की आवाज है, वो आए हैं। तो जैसे स्नान कर रही थी, बिना वस्त्र बदले ही वो दौड़ी स्वागत करने के लिए। तो भगवान देखे प्रेम की जहां पराकाष्ठा होती है, जहां प्रेम होता है, वहां नियम सब नहीं देखा जाता है, नियम चलता ही नहीं है। तो वस्त्र भींगे थे, तो श्री भगवान ने अपना पीताम्बर उनको दे दिया और ढकने के लिए शरीर। तो भगवान के पीताम्बर को वैसे ओढ़ ली विदुरानी, और भगवान को बैठाना चाहती थी। बैठने के लिए वो प्रेम में विशुद्ध थी, और चौकी लाई बैठने के लिए, तो चौकी को उल्टा रख दिया, और चारों पाया उसके ऊपर थे, और बीच में से खाल था। फिर भी भगवान वहीं उसी चौकी पर बैठ गए। तो बैठते ही श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत दूर से आया हूं ना, द्वारका से आया हूं, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही विदुरानी गई घर में, देखने लगी कुछ खाने के लिए है कि नहीं। तो केला रखा हुआ था, वो भगवान के लिए नहीं, ऐसे ही रखा था। तो उस केला को उठा करके लाई और भगवान को खाने के लिए देने लगी, छिलका निकाल करके। इतना प्रेम था कि छिलका को वो दे रहे थे कृष्ण को, और केला का गिरी गोदा उसको अलग रख रहे थे। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं ही, वे छिलका खाने लगे, बहुत आनंद से खा रहे थे। हम लोगों ने तो अभी नहीं खाया है, पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन भगवान बहुत प्रेम से खाने लगे।
सराहना करते, उस फल की प्रशंसा करते थे, बहुत मिठास है। तब तक इसी बीच हस्तिनापुर के राजसभा से विदुर जी आए। उन्होंने देखा, वे तो समझ गए ये प्रेमी हैं ही, और ये प्रेम में पागल हो गई है। तो आकर के उन्होंने कहा उससे, अरे पगली, ये क्या कर रही हो? श्री कृष्ण को एक छिलका दे रहे हो और केले का गिरी फेंक रहे हो। तो उसे बाह्य अनुसंधान हुआ और भगवान को केले की गिरी देने लगे। तो भगवान विदुर से कहते हैं कि इस केले के गुदा में वो स्वाद नहीं आ रहा जो छिलका में था। स्वाद छिलका में बताई ला कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझी ला रिझाई ला कवन गुणवा से। इसी तरह भगवान माता शिवरी के यहाँ गए थे। उस समय वे बहुत भूखे थे। सीता जी का हरण हो चुका था। सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जा रहे थे। तो वे पंपा सरोवर पर पहुंचे। वहां सबरी जी का आश्रम था। वो तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। तो भगवान को खाने के लिए उसने कुछ बेर का फल इकट्ठा किया था, उसे वो देने लगे। सेवरी जूठा फल नहीं दे रही थी, वो खा खा करके देखती थी किसी पेड़ के फल को कि इसमें कैसा मीठा फल है। तो उसके कारण कहा जाता है कि वो जूठा फल दी, लेकिन वो मीठा फल टेस्ट करती थी। पहले वृक्ष से फल तोड़ करके और उसके फल को चख लेती थी। बहुत मीठा होता था तो उसका संग्रह करती थी। आप लोग जानते हैं कि बेर फल बहुत पक जाता है और सूख जाता है तो और बहुत मीठा लगता है। तो ऐसे सूखे फल वो इकट्ठा करके रखी थी। भगवान तो भूख से व्याकुल थे ही, और माता शिवरी के दिए हुए प्रसाद को खाने लगे, बेर खाने लगे और बार बार प्रशंसा करते थे कि ऐसी मिठास मुझे अयोध्या में नहीं मिली। मैं अपने ससुराल जनकपुर में खाया, लेकिन वहां भी इतना सुंदर प्रसाद नहीं मिला जैसा तुम्हारा फल लग रहा है। कवि ने कहा कि भगवान बेर बेर प्रशंसा कर रहे थे और सबरी बेर 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 दे रही थी कि खूब खाए। तो इस तरह भगवान खाते हैं। और पत्ता द्रौपदी ने भगवान को पत्र अर्पण किया था। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज के पास दुर्वासा जी आए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ, उस समय युधिष्ठिर महाराज वन में रहते थे। तो वे आए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको निमंत्रण दिया कि कृपया आप हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए। उस समय युधिष्ठिर महाराज वन में थे, लेकिन भगवान सूर्य ने उनको अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि इसमें जो भी प्रसाद बनेगा, जो भी भोजन बनेगा, वो तब तक अक्षय रहेगा जब तक द्रौपदी खा नहीं लेगी। द्रौपदी के खाने के बाद वो पूरा हो जाएगा, लेकिन द्रौपदी के खाने के पहले चाहे कितने लोगों को खिलाया जाए,
उसमें पका हुआ अन्न कभी कम नहीं होगा, उसका क्षय नहीं होगा, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता था। तो युधिष्ठिर महाराज वन में भी प्रतिदिन फीस्ट दिया करते थे, वनवासी ऋषियों को, मुनियों को और कोल भी जो भी रहते थे उनको खिलाते रहते थे। तो दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने भेजा और कहा कि हमने सुना है कि हमारे भाई युधिष्ठिर महाराज इस समय बहुत खिला रहे हैं साधुओं को, तो आप भी जाकर के उनको धन्य कीजिए। आप अपने शिष्यों के साथ उनके यहाँ जाइए। वास्तव में उसका अभिप्राय ये था कि सेवा में कोई कमी होगी और ये शाप दे देंगे युधिष्ठिर को। बहुत बुरा अभिप्राय था। तो दुर्वासा तो समझ नहीं सके, भोले भाले साधुओं चले गए। 10,000 शिष्यों के साथ किसी के यहाँ जाना, और वो वनवासी है, राजा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है ना। फिर भी वे गए और युधिष्ठिर महाराज अपने स्वभाव के अनुसार उनको निमंत्रण दे दिए। तो वे कहे कि अभी दोपहर का कृत्य मेरा बाकी है, स्नान बाकी है, तो मैं दोपहर की संध्या कर लूंगा, स्नान करूंगा, मंत्र पढ़ लूंगा, तब आऊंगा आपके पास। ऐसा कहकर वे एक सरोवर में चले गए स्नान करने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज वाट देखने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर होने लगी तो वे नहीं आए, तो इनको व्याकुलता हो रही थी युधिष्ठिर महाराज को कि ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण नहीं आए तो ये ठीक नहीं है, आना चाहिए। तो उसी समय क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज निमंत्रण तो दे दिए, लेकिन घर में कुछ था नहीं, कुटिया में कुछ था नहीं। तो द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी, अक्षय पात्र में कुछ बच्चा है, तुम अभी खाई नहीं हो। तो द्रौपदी ने कहा कि बर्तन में कुछ भी नहीं है, मैं खा चुकी हूं। सभी पति खा लेते थे तब वो खाती थी, तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे सब खा चुके थे, और एक पंगत हो गई थी अन्य ब्राह्मणों की, रोज वो भोजन होता था। जब युधिष्ठिर महाराज कहे द्रौपदी से कि अब कुछ उपाय करो, ये ब्राह्मण आएंगे भूखे, भोजन नहीं मिलेगा तो शाप दे देंगे। तो द्रौपदी कहने लगी तो कुछ है नहीं, मैं कहां से प्रबंध करूं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब इस विपत्ति से बचने के लिए तुम भगवान को पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनने पर वे जरूर कोई उपाय करेंगे। तो उस समय द्रौपदी पुकारती है, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, जैसे आप हमारी लज्जा रखे थे, चीर बढ़ाए थे, वैसे ही हमारे पतियों की रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि शाप न दें, इसके लिए उपाय कीजिए। तो भगवान प्रकट हो गए, आ गए द्वारका से। उनको आने में कितनी देर लगती है, मन से भी अत्यंत सूक्ष्म है। गीता में भगवान कहते हैं कि इन ग्रस शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा से तो अनंत गुना श्रेष्ठ है परमात्मा, और वही परमात्मा श्री कृष्ण है। तो जैसे मन एक सेकंड में कहीं से कहीं जा सकता है, उसी तरह से आत्मा या परमात्मा कहीं से भी कहीं जा सकता है।
तो भगवान द्वारका से चले गए अद्वैत वन में, जहाँ पांडव रहते थे, और गए द्रौपदी से कहने लगे, कृष्ण हमको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी तो कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं खा चुकी हूँ, बर्तन खाली हो चुका है। तो भगवान इतना सुनकर कहे कि मुझे इस समय मजाक अच्छा नहीं लग रहा है, भूख से मरने की स्थिति है, भूख से व्याकुल हूं, तुम लाओ बर्तन में, कुछ न कुछ होगा। तो बर्तन द्रौपदी लाई, भगवान उसको देखने लगा, भीतर एक बथुआ का पत्ता सटा हुआ था, तो उसको लेकर के भगवान खाए, खा करके और डकारने लगे। तो इससे ऐसा हुआ कि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी थे, सबका पेट भर गया। और जो ऋषि लोग स्नान कर रहे थे, दुर्वासा जी प्रधान थे, तो वहां ऋषि लोग एक दूसरे पर देखने लगे। उनको लगता था कि अब उल्टी हो जाएगी, पेट फूल गया, और देखने लगे कि हमारी केवल एक दशा है कि और सबकी। तो वे एक दूसरे पर देखने लगे और पूछने लगे, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? अरे पता नहीं क्यों भर गया, सभी यही कहते थे। सब दुर्वासा जी से पूछे, गुरु महाराज पेट क्यों अकस्मात भर गया है? तब दुर्वासा जी समझ गए ये भगवान कृष्ण की लीला है। उन्होंने कहा कि पांडव भक्त हैं और भगवान भक्तों की रक्षा के लिए उपाय किए, तो इतना प्रसाद बनवा करके सब बेकार हो जाएगा, अब हम कहाँ खाएंगे? अब तुम लोग भागो यहाँ से, नहीं तो अब चक्र आएगा। अब एक बार वे चक्र से दग्ध हो चुके थे, तो उनको याद थी कि चक्र अब आने वाला होगा। तो जिसको जहां रास्ता मिले, ऊपर चाहे नीचे, घर पताल में, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, जिधर भी जाना हो भागो। एक और नहीं भागना है, एक और भागने पर सब मार दिए जाओगे चक्र से। तो सब ऋषि मुनि भाग गए वहां से, तितर बितर हो गए। दुर्वासा जी भी भागे, सब लोग भाग गए। तो देर हुई, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को बुलाइए, ऋषि मुनियों को बुलाइए, सबको निमंत्रण दिए तो भोजन कराइए, बुलाइए बुलाइए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कुछ है नहीं, कहाँ से बुलाए? तो भगवान ने कहा नहीं, बुलाइए उनको। तो भीमसेन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा कि आप जा करके बुला लाओ। जब वे गए सरोवर के पास, तो वहां तट पर ये तो चिन्ह था कि कोई स्नान किया है, भींगा था तट, लेकिन किसी भी मुनि का पता नहीं था। तो उस तट के किनारे रहने वाले साधुओं से वे पूछे कि यहाँ आए थे ऋषि लोग, ये कहाँ गए? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वे लोग आकर के स्नान किए और स्नान करके इसके बाद चले गए, पता नहीं चला कहाँ था। तब आकर के भीमसेन ने कहा भगवान से कि वहां तो कोई नहीं है। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि ये दुर्योधन का षड्यंत्र था, अच्छा हुआ सब चले गए। ठीक, तो इस तरह भगवान ने द्रौपदी का पत्ता दिया हुआ स्वीकार किया और उसे सारे जगत को तृप्त किया। हम लोग भगवान को देते हैं कुछ खाने के लिए, तो आप ये समझिए कि हम सारे जगत को खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान के भीतर ही सब लोग हैं। अगर उनको भोजन दिया गया तो सबको मिलता है।
और अलग से कुछ देने पर किसी को उसको भी नहीं मिलता है। बिना अर्पण किए भगवान को खिलाना तो नहीं खिलाने के बराबर है। तो भगवान को खिलाना चाहिए पहले। जब भगवान का जब उधर भर जाता है तो सारे विश्व का भर जाता है। जैसे वृक्ष के जल मूल में जल देने से वृक्ष के शाखा प्रशाखा फल फूल पत्ता सब जगह वो रस पहुंच जाता है। इस तरह भगवान को देने पर सारे जगत के प्राणियों को मिल जाता है। तो यह सत्य है। इस भाव से राजर्षि भरत भगवान को भोग लगाते थे। घूम घूम करके वन में ये जो होते थे अच्छा फल जो भी देखते थे सोचते थे भगवान कृष्ण को अर्पण करने लायक है और लाते थे। और कोमल पत्ता लाते थे और जल शुद्ध जल का आहरण करते थे, लाते थे। भगवान जल पीते हैं ना, पीते भी हैं, स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, सब काम करते हैं। हमारे मंदिरों में जल की अनेक बार जरूरत होती है। तो भगवान के पास गिलास भर करके जल रखा जाता है कि उनको जब जरूरत लगेगी पी लेंगे। लेकिन जल अर्पण करने की विधि है, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं कि मैं जल खाता हूं। जल के लिए भगवान ऐसा नहीं कहे कि मैं पीता हूं, मैं खाता हूं। शायद भगवान बंगाली भाषा बोले हैं, मुझको कोई पत्ता जल फल देता है तो मैं खाता हूं। अस्नामी का अर्थ है खाता हूं। तो भगवान के इस वचन पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान खाते हैं और भक्ति से दिया जाता है तो जरूर खाते हैं। प्रेम से देना चाहिए। भगवान खाएंगे विश्वास करके। जैसे माँ बच्चे को अर्पण करती है, कुछ खाने को देती है और खाता है तो देती है। तो ऐसे ही बड़े स्नेह से लड्डू गोपाल जी को या श्याम सुंदर को, राधा रानी को देना चाहिए, या गौर निताई जो भी भगवान हमारे घर में है उनको देना चाहिए। प्रेम से और समय से देना चाहिए। जो ये विचार करना चाहिए कि इनको भूख लगी है या अपेक्षा करते हैं। और भगवान ऐसे हैं, वो बच्चे जैसा हल्ला भी नहीं करते, घर में रहते हैं, भूख लगने पर चुपचाप देखते रहते हैं। तो ये स्नेह उमड़ना चाहिए कि हमारे प्रभु भूखे हैं और कृपा करके हमारे घर में आए हैं। हमारी अर्चना स्वीकार करने के लिए। वे कोई जड़ मूर्ति नहीं है, भगवान है, हमारे घर में आए हैं तो उनको खाने को कौन देगा, हम ही देंगे ना। तो इस विचार से देना चाहिए। जितना अच्छा से अच्छा भोजन बना सके अपनी स्थिति के अनुसार। वे पत्र पुष्प फल जल से लेकर के और सब कुछ स्वीकार करते हैं, सात्विक भोजन। तो वे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम उनको हलवा अर्पित करते हैं तो वे नहीं स्वीकार करेंगे। ये सब स्वीकार करते हैं। प्रेम चाहिए। वे पूरी स्वीकार करते हैं, खिचड़ी स्वीकार करते हैं, सब कुछ पाते हैं। भक्त की जैसी अवस्था होती है उसी के अनुसार भगवान स्वीकार करते हैं।
पर मुख्य बात है कि भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो राजर्षि भरत अब अकेले रह रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं जाते थे तो यही याद रहता था कि हमें कृष्ण को अर्पण करना है। ये बहुत सुंदर पत्ता है, इसको ले चलें। और फल, कंद, मूल उसका आहरण करते थे, चयन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे इकट्ठा करते थे और कहीं भी उनको अच्छा लगता था, जल, फल, पत्र, पुष्प, तो उसको ले लेते थे। उनकी चेतना केवल इतनी यही थी कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, और इस कार्य से उनकी समस्त भौतिक कामनाएं खत्म हो गई, कोई सांसारिक कामना नहीं रही। और उपभृतोपशमः, उनमें बहुत अधिक संतोष, शांति हुई। इतनी शांति वे जब राजा थे तब नहीं थी जितना एकांत में रहने पर भगवान की पूजा करके उनको सुख मिलता था। ऐसा सुख पहले नहीं मिला। भगवान का स्मरण करके, भगवान की पूजा करके उनको एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। उपभृतोपशमः परमाम निर्वृत्तिम अवाप, परम सुख, परम आनंद प्राप्त हो। निर्वृत्ति का अर्थ है सुख, आनंद। तो उसमें परमाम शब्द लगाया है सुखदेव गोस्वामी ने। परम आनंद, सबसे हाईएस्ट आनंद उनको मिल रहा था भगवान की पूजा करने में। कोई ये मन में भी स्मरण नहीं आता था कि मैं पहले राजा था, मेरे बच्चे थे, मेरे मंत्री थे, मेरी पत्नी थी, मैं कितना सुख में था। नहीं, इतना अधिक सुख मिलता था एकांत में और भगवान की पूजा में कि उस सुख के आगे और किसी सुख की स्मृति नहीं थी। भगवान ने गीता में कहा है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरत निष्पृह निर्ममो निरहंकार स्वशांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष, जो व्यक्ति सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़ करके, निष्प्रिय हो करके और देह में आत्मबुद्धि त्याग करके और निरहंकार हो करके और देह के संबंधी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पदार्थ में या किसी परिस्थिति में जिसकी मम बुद्धि नहीं है, तो मेरा नहीं मानता है, तो वही पुरुष, वही पुमान शांतिम अधिगच्छति, शांति प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति शांति की खोज में है, चाहता है कि हमको मन शांति मिल जाए, परंतु शांति मिलती नहीं। शांति मिलती है जब हम भगवान के द्वारा कहे हुए उपाय को करेंगे। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स्वशांति अधिगच्छति। हम लोग शांति खोज रहे हैं, लेकिन शांति उस स्थान पर खोज रहे हैं और उस वस्तु से खोज रहे हैं जिसमें शांति है नहीं। जो वस्तु जहां नहीं है वो हमारे खोजने से मिलेगी। इस जगत के विषय में भगवान ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का, अशांति का घर है और नाशवान है, अशाश्वत है, रहेगा नहीं।
बदल जाएगा। तो हम इसी संसार को शाश्वत करना चाहते हैं और यहाँ की दुखमयी वस्तुओं से सुख निकालना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो वस्तु जहाँ है वहां खोजने पर न मिलेगी, जो है ही नहीं तो वहां कैसे मिलेगी? जिस स्टोर में मान लीजिए केवल भूसा रखा गया है, तो वहां मिठाई खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? वहां तो केवल भूसा रखा हुआ है। तो इस विश्व को बनाने वाला भगवान बोल रहा है कि दुखालयम, दुखा नाम आलय, आलय आलय कहते हैं घर को। दुखों का ये घर है संसार में। बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत प्रकार की जलन है, तीनों ताप, विविध प्रकार के ताप हैं इस संसार में। यहाँ किसी भी उपाय से, किसी कर्म से, किसी वस्तु से या परिस्थिति से हम सुखी नहीं हो पाएंगे। केवल तब सुखी होंगे जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। भगवान ने कहा है अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भज समाम। यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण का नाम जप करें, कृष्ण में चित्त लगाएं। अन्यथा किसी भी योजना से, किसी भी उपाय से यहाँ शांति नहीं होगी। संसार में बहुत काल से लोग शांति का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं विश्व शांति के लिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद सभी देशों ने मिल करके संसार के कैसे शांति होगी इस पर विचार करने लगे और राष्ट्र संघ बना। लेकिन उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और अपार क्षति हुई, बहुत बड़ा विनाश हुआ। तो लोग उपाय कर रहे हैं विश्व स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं कि हमको शांति मिले, सुख मिले। लेकिन चाह तो ठीक है, लेकिन उपाय गलत है। यहाँ सुख नहीं है, सुख मिलेगा नहीं। एकमात्र सुख मिलता है भगवान की भक्ति करने से। सुख का जो सही उपाय है भगवान ने गीता में बताया है, वही करना चाहिए। यदि हम दूध में से घी निकालना चाहते हैं तो उसका उपाय है ना, दूध को मथा जाएगा। पहले उसको गर्म करके उसमें जामन देंगे और दही बनेगा। इसके बाद दही को मथेंगे तब उसमें से घी निकलेगा। और दूध को गाली देने से, पीटने से तो घी निकलेगा नहीं। ये कहे कि अरे घी तो कहाँ छिपे हो, हमको जरूरत है, निकल जाओ, तो ऐसा करने से थोड़े निकलेगा, मथना पड़ेगा। ऐसे ही जो उपाय करने से जो वस्तु मिलती है वो उपाय करना पड़ेगा। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन चांट एंड बी हैप्पी, चांट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे। और इस युग में तो और कोई उपाय है ही नहीं। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नथा।
न अस्ति एव, न अस्ति एव, नहीं है, नहीं है, नहीं ही है दूसरा। अंतिम शब्द में कह रहे हैं न अस्ति एव, नास्ति एव, गति अन्य था, और कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम ही केवल गति है। कलौ, कलयुग में नास्ति, नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरान्य, दूसरी कोई गति नहीं है, उपाय नहीं है, नहीं है। जब शास्त्र कह रहा है कि और दूसरे उपाय से हम शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और फिर भी हम लगे रहें, तो अपना समय बर्बाद होता है ना। जो उपाय बताया गया वही उपाय करना चाहिए। भगवान बहुत बहुत तरह से अपने भक्त का लक्षण बताए हैं 12वें अध्याय में। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, भक्त को निंदा स्तुति की परवाह नहीं करनी चाहिए, वही काम करना चाहिए जिससे मैं प्रसन्न हूं, मुझको प्रसन्न करने के लिए काम करे। और संसार तो निंदा करता रहेगा, कभी कभी प्रशंसा भी करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है समाज का, कब प्रशंसा करेगा और कब निंदा करने लगेगा। तो अपने काम में रहना चाहिए। एक बार भगवान शंकर पार्वती से बात कर रहे थे कि लोग का कुछ पता नहीं रहता है क्या करे, इसको एडजस्ट करके रहना बड़ा कठिन है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते तो चलो देख लें। तो एक बार भगवान शंकर घूमने निकले मनुष्य के भेष में, तो पार्वती जी को भी साथ ले लिए, अपना बैल लिए और पार्वती जी को कह दिया कि तुम पैदल चलो, मैं बैल पर चढ़ करके चलता हूं नंदीश्वर पर। तो माता जी ने कहा ठीक है। तो वो पैदल चलने लगी और भगवान शिव बैल के ऊपर चढ़ गए। कुछ दूर गए, कोई गांव या शहर पड़ा, तो लोग हंसने लगे, कहने लगे ये विवाह किया ये आदमी, भगवान शिव मनुष्य बने थे, ये विवाह किया, बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसके हृदय में कोई स्नेह नहीं है। ये लड़की पीछे पीछे चल रही है, स्वति सुकुमार शरीर है, और ये पैदल चल रही है और ये बैल पर चढ़ गया, ये सवारी से चल रहा है, कितना बुरा आदमी है। तो भगवान शिव गांव से बाहर जाने पर फिर उतर गए और पार्वती जी को कहा कि तुम चढ़ जाओ। तो पार्वती जी पति की आज्ञा मान करके चढ़ गई। दूसरे गांव में जाने पर कुछ लोगों ने आपस में कहना प्रारंभ किया, यह मनुष्य अव्वल नंबर का स्त्रीण है, स्त्री का गुलाम है। बताओ, ये स्त्री को चढ़ा दिया है सवारी पर और अपने पैदल चल रहा है। ये इतना नालायक आदमी मैंने देखा नहीं, ये स्त्री का गुलाम है। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती से, देख लेना, ठीक है अब तुम उतर जाओ और मैं भी उतर जाता हूं। और दोनों उतर गए। तीसरे गांव में पहुंचे तो लोग प्रकट कहने लगे, ये बेवकूफ के देखो, सवारी साथ में है और फिर भी पैदल चल रहा है, तो सवारी का क्या उपयोग है, ये मूर्ख है। तो भगवान शिव कहे कि ठीक है दोनों आदमी चढ़ लेते हैं। इसके बाद दोनों चढ़ गए।
और दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां लोगों ने कहा, इतना निर्दय आदमी हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा, ये दो आदमी चढ़े हुए हैं इस बैल पर, बैल को दुख हो रहा है क्या, इसका इनको ध्यान नहीं है। इस तरह के कठोर और निर्दय व्यक्ति घूमते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अब क्या करें। तुमसे मैं कहता था ना कि ये दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है, कब प्रशंसा करेगी और कब निंदा करेगी। तो माता पार्वती जी ने कहा कि ठीक आप कह रहे थे, अब चले कैलाश। तो देख लिए घूम करके किस तरह से लोग कहते हैं, कभी कोई प्रशंसा करेगा, कभी कोई निंदा करेगा, इसकी परवाह न करके अपने काम में लगे रहना चाहिए, अपने भक्ति के काम में लगे रहे। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुल्य निंदा स्तुति, कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों में समान रहना चाहिए। ये मेरे भक्त का लक्षण है। इसी तरह से बहुत बातें भगवान ने कहा है, तुल्य रहना चाहिए। हम लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व भगवान के वचन पर देना चाहिए। भगवान की लीला पर, लीला श्रीमद् भागवतम में है और भगवान के वचन भगवत गीता में। भगवान गीता में ये साफ साफ कहे हैं कि भक्त को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भगवान के वचन को मानना चाहिए। तो श्री भगवान इस पर बहुत जोर दिए हैं कि भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए, मुझ में मन लगाना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मंदिर में या हृदय में रहने वाले भगवान को बार बार प्रणाम किया जा सकता है। घर पर जो विग्रह है उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, स्कूल जाते समय प्रणाम करके जाए और आते समय घर में सबसे पहले जूता उतार करके और भगवान के मंदिर में जा करके प्रणाम करे और प्रणाम करके इसके बाद कुछ खाने को मांगे, चाहे पीने को मांगे। पहले प्रणाम, और जगते समय प्रणाम, सोते समय प्रणाम। इस तरह से कम 4-5 प्रणाम तो करे। कोई भी बच्चा, बच्ची या घर के अपने स्वजन और जो हो, माता पिता, सास ससुर या जेठ देवर जो भी हो, भगवान को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने से बहुत बड़ा लाभ है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से सब दुख खत्म हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में बात कही गई, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिनका नाम संकीर्तन सभी पाप को खत्म कर देता है। पाप जब तक है तब तक हमें पाप का फल भोगना पड़ेगा। अतः वह उपाय करना चाहिए जिससे पाप मूल सहित खत्म हो जाए। तो पाप नष्ट होता है भगवान का नाम लेने से। और दुख खत्म होता है भगवान को प्रणाम करने से। बहुत सिंपल भक्ति है।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की पूजा कोई खर्चीली नहीं है, इसमें बहुत नहीं खर्च करना पड़ता है। जैसे पत्र, पुष्प, फल, जल, इससे पूजा हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को आभूषण अर्पित किया जाए या बहुत कीमती वस्त्र अर्पित किया जाए। कहीं कहीं तो मैं ये भी देखा हूं, भगवान को वस्त्र अर्पित होता भी नहीं है। ये लड्डू गोपाल जी हैं, वैसे ही नग्न बैठे रहते हैं, और गर्मी में उनको क्या वस्त्र ओढ़ना है। वो ऐसे ही खेलते रहते हैं। जैसे बच्चे आंगन में खेलते हैं, ऐसे ही भगवान अपने अल्टर में खेलते रहते हैं। लेकिन भाव रखना चाहिए कि कोमल छोटा बच्चा है, भूख तो उसको लगती होगी, तो समय पर कुछ खिला देना, विशेष करके दूध और उनको जो प्रिय है माखन, अगर सुलभ है, अपने घर में है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कहीं से शुद्ध तरीके से बनता है माखन, मिश्री, दूध उपलब्ध होता है, तो कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। ये तो सिखाने की बात नहीं है, तो भक्त लोग अपने आप सब कुछ जानते हैं। तो इसी से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। देखने में बिल्कुल सरल चीज है भगवान का नाम लेना। ये बहुत छोटा चीज देखने में लगता है, क्योंकि इससे काम हो जाता है। जैसे सूर्य देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उगने से तीनों लोक में आलोक छा जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम लेने से सब पाप अपराध नष्ट हो जाते हैं। राजर्षि भरत के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, इस तरह से पूजा किए, वन में मिलने वाले पदार्थों से। वन में रहते समय वो किसी सिटी में नहीं गए, ऐसा नहीं था कि सिटी में जा करके और किसी बढ़िया दुकान से बर्फी खरीद लावे और गुलाब जामुन खरीद करके लावे, भोग लगावे। वन में जो मिलता था उसी से भोग लगाते थे, लेकिन बहुत प्रेम से, फूल से, पत्ता से, जल से, फल से। और इस पूजा से विविक्त होगा। विविक्त आकार है शुद्ध अंतःकरण वाले, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, अब उन्हें कोई भौतिक कामना नहीं रही, क्योंकि भगवान के सेवा की कामना हृदय में उग गई, तो और सारी कामनाएं तिरोहित हो गई। सूर्य जब आकाश में आता है तो एक घर में जहां तहां जलने वाले दीपक अपने आप अपनी प्रभा छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही भगवान का प्रेम जब हृदय में उदित होता है तो अन्य कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर क्लास दिया आपने। महाराज, आपने कहा कि भगवान पानी खाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे। भगवान ने कहा
पत्र पुष्पम फलम तोयम। इनको भगवान प्रेम से देने पर कहते हैं कि अस्नामि, मैं खाता हूं। तो शायद भगवान बंगाल के मूड में बोल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि जल खाबो, जल खाऊंगा, पीना नहीं कहते। भगवान तो सभी देश के भाषा का एक्सेस जानते हैं, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब मालूम है। तो जल के लिए भी वे कह दिया स्नामी, नहीं तो कहे होते कि और चीज मैं खाता हूं, और जल के लिए कह देते कि पश्यामी, मैं पीऊंगा, या चाहे पीबामी, पीता हूं। लेकिन एक क्रिया से सब कर्म में काम चला दिए। पत्रम अस्नामि, पुष्पम अस्नामि, पुष्प को भी कह दिए कि खाता है। कोई कोई पुष्प खाया भी जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फल और तोयम जल कि भक्ति से देता है तुम अहम अस्नामि। भगवान कहते हैं मैं खाता हूं। ऐसा नहीं कि ले लिए और द्वारका ले जाएंगे और को बांट देंगे, वे नहीं खाएंगे। अहम अस्नामि, मैं खाता हूं, और इसके बाद चाहे किसी को दे दूं, लेकिन मैं खाता हूं। इसके बाद प्रसाद मिलता ही है, लेकिन भगवान के खाने के बाद। तो मेरा इस पर जोर था कि भगवान हमारे दिए हुए भक्ति से, प्रेम से दी हुई वस्तु को अवश्य ग्रहण करते हैं। अगर वे केवल स्वीकार कर लेते हैं तब भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा है। हमें यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम जो चीज दे रहे हैं आप खाइए। अगर उनको भूख नहीं होगी तो कैसे खाएंगे? लेकिन वे ग्रहण कर लिए, दृष्टि से देख लिए, वो भी खाने के समान है। हम लोग भोजन अर्पण करते हैं भगवान को, तो वे ज्यादा तो देखते ही हैं ना, देख देते हैं, ग्रहण कर लिया, वो प्रसाद हो गया। लेकिन वे अपनी उदारता बस कहते हैं कि मैं खाता हूं। और जो कुछ बोलते हैं भगवान तो सत्य है ना, वो कोई झूठ नहीं है। मैं खाता हूं तो उस क्रिया का अर्थ नहीं है अस्नामी का, खाता हूं। वो खाते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रेम से देखना और खाना, चाहे छूना, सुनना, सब भगवान का एक है। वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। उनके खाने में और देखने में भेद नहीं है। उनके चलने में और बात करने में भेद नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वे हाथ से सानेंगे और मुंह में लगाएंगे तब खाएंगे। वो आंख में सारी शक्ति है उनकी खाने की। अंगानी जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, उनके सभी अंग, सभी इंद्रिय का काम करते हैं। ये हम लोग रोज गाते हैं। तो उनके देखने में, सुनने में और खाने में, पीने में कोई भेद नहीं। तो कभी कभी कोई तर्क करेगा कि ये कहाँ खाते हैं, हम लोग देते हैं तो थाली में और गिलास में ज्यों का त्यों दूध रहता है, चाहे भोजन का सामग्री ज्यों का त्यों रहता है, और खाते तो कुछ कम हो जाता, कम होना चाहिए था ना।
लेकिन उनके खाने की पद्धति अलग है। अगर हमें ऐसी शक्ति आ जाए कि हम केवल देख लेंगे और वो भोजन पेट में चला जाए, तो फिर हाथ गंदा कौन करेगा? देख देख करके पेट भरा करें। तो भगवान में ये अद्भुत शक्ति है, उनके इंद्रियों में अद्भुत शक्ति है। आंख में वो सारी शक्ति है जो हाथ में है, पैर में है, नाक में है, कान में है। प्रत्येक अंग में अन्य समस्त इंद्रियों की शक्तियां हैं। अंगानि जस सकल इंद्रिय वृत्ति मनती। सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, सकल माने सभी, सभी इंद्रियों की वृत्ति मनती, वृत्तियां हैं। मतलब सूंघने की, खाने की वृत्ति, चलने की वृत्ति, काम करने की वृत्ति। वृत्ति माने फंक्शन, काम। सभी अंगों में सभी इंद्रियों की वृत्तियां हैं। अद्भुत उनका अंग है। हम लोग जब सुनेंगे तब कान से सुनेंगे, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है इसके लिए। सभी अंग, उनका त्वक, स्पर्श इंद्रिय, में सब इंद्रियां हैं। वो आंख से सुन सकते हैं, वो अपने पैर से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सारी शक्ति है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम भक्त लोग रोज कुछ दिन से अभी महाराज भरत और हिरण का बच्चा के बारे में बार बार सुन रहे हैं। समझिए इनमें से किसी का देह त्याग करने का समय आएगा और वो समय आखिर में उनका मन में भरत महाराज का हिरण का बच्चा का याद रहता है, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? फिर से स्पष्ट कीजिए। तो राजर्षि भरत का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़े तो बहुत अच्छा है। भगवान का स्मरण है। वो भगवान का मतलब होता है भगवान के धाम, भगवान के परिकर, वो भगवान का ही स्मरण है। अगर राजर्षि भरत का स्मरण हो तो यह स्मरण होगा ना कि वे भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं। वो अच्छा है। भगवान के भक्त का स्मरण करके भी शरीर छूटे तो अच्छा है। जब कृष्ण शब्द कहेंगे तो कृष्ण का अर्थ इन सबके साथ है। कृष्ण की गौएं, कृष्ण की बंसी, कृष्ण की सखियां, कृष्ण के भाई बलराम जी, कृष्ण के सखा वृंद, कृष्ण का धाम वृंदावन, कृष्ण का गोवर्धन, गिरिराज, इन सब का स्मरण भी कृष्ण का स्मरण है। इससे सद्गति होगी। महाराज जैसे हमारा ये गौड़ीय जो परंपरा है, गौड़ीय परंपरा में तो हमारे आचार्य गोस्वामी लोग सब लोग भगवान के जैसे गौर निताई, भगवान के बड़े विग्रह को पूजा पाठ किए हैं, पूजा पाठ करते थे। अभी प्राय भक्त लोगों को हम लोग देखते हैं कि सब लोग लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल हमारा तो गोस्वामी लोग कभी किए नहीं गौड़ी संप्रदाय में। तो कोई हम लोग क्या बोलेंगे?
क्या? जैसे हमारा गोस्वामी लोग, हम परंपरा के जो गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त लोग है, बड़े बड़े आचार्य लोग, हमारा परंपरा के जो आचार्य लोग है गौड़ीय परंपरा के, वो सब गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु या राधा कृष्ण इनकी पूजा किए हैं। और लड्डू गोपाल को तो पूजा नहीं किए। लड्डू गोपाल भगवान है, लेकिन अभी हम लोग इस्कॉन में जरा देखते हैं कि प्राय लोग अभी के सिस्टम में अपने घर में लड्डू गोपाल रख देते हैं। तो जो प्रभुपाद ने कहा है वो तो गौड़ीय ही है ना। गौड़ीय परंपरा में हमारे लिए प्रभुपाद जी परम आदर्श हैं। तो उन्होंने किया है, इसको कहा है करने के लिए। और कहीं कहीं परपोर्ट में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं। और प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य प्रमाण है कि वे कहे हैं, वे लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करने को, गौ नेता की पूजा करने को उसको अच्छा मानते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब आप पीछे जाकर गौड़ीय आचार्यों की क्यों ज्यादा देखते हैं? और उसी कृष्ण की पूजा है ना। कृष्ण जब बच्चा है वो ज्यादा अपराध आदि पर विचार नहीं करते हैं। और उनकी पूजा आसान है। प्रत्येक घर में लोगों को अनुभव है कि बच्चे की कैसे सेवा की जाती है। बच्चे को गोद में लेना, खिलाना, पिलाना, कुछ गीत गाना, तो आसानी से लड्डू गोपाल जी की पूजा हो जाती है। और विशेष करके गुजरात में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने इंट्रोड्यूस किया है श्रीनाथ जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा, बाल कृष्ण की उपासना। तो प्राय लोग कहते हैं गुजरात में कि लाला को भोग लगाना है, लाला को भोग लगाना है। मैं एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति के घर गया था, तो वहां लगभग शाम हो रहा था। मैं उस घर में गया तो सबसे पहले मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान को प्रणाम कर लूं। घर में गया तो पहले इच्छा हुई कि अल्टर में जा करके और भगवान को प्रणाम कर लूं। मैं एक बच्ची से पूछा, छोटी बच्ची थी, जा करके देखो भगवान को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, अल्टर घर देखाओ। तो उसके पिताजी उसको भेजे, तो आकर कहती है वो तो सो गया और सो गया, अब पट बंद हो गया है। तो मैं पूछने लगा इतना जल्दी सो गया? तो बच्ची कहती है हाँ, वो सवेरे का जगह था, छोटा बच्चा है, सो गया। तो उसको वो लोग खिला पिला करके सुला दिए थे। तो मैं बाहर से ही प्रणाम करके आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सवेरे का जगह बच्चा दिन भर सोया नहीं तो जल्दी सुला दिया। अच्छा किया। ये भाव है। छोटे छोटे बच्चों पर भी ये संस्कार पड़ जाता है लड्डू गोपाल जी की पूजा करने का। और नहीं तो 3rd क्लास की गुड़िया रखते हैं बच्चे, कपड़े का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ, उसी को लेकर खिलाते रहते हैं। तो उनकी चेतना वैसे ही बनती है ना। कोई कोई कुत्ता लेकर के खेलते रहते हैं, कोई घोड़ा, कोई बाघ, कोई कुछ। तो लड्डू गोपाल जी को घर में रखने से वो भावना उमड़ती है कि हमारा बच्चा है। और भगवान को भगवान मान करके सेवा करने से वो उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको अपना बच्चा मान करके सेवा की जाए तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन लालन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। भगवान कहते हैं मेरी माँ जसोदा मुझे अतिहीन ज्ञान का समझती है। वो समझती है कि इसको ज्ञान नहीं है, खाना भी नहीं जानता है ठीक से, मिट्टी खाने लगता है। तो वो उलाहना देती है और ताड़ना देती है कि मिट्टी मत खाओ, माखन खाओ। तो इस तरह भगवान को भी बुद्धि देना है ना कि वो गलत चीज ना खा ले। तो हमको कृष्ण नहीं बनना है, हमको उनका भक्त बनना है, जसोदा जी बनना है। तो जसोदा बनने के लिए जसोदा के लाला को अभी से प्यार करेंगे तब ना, या ब्रज में और कोई गोपी बनना है, जसोदा की सखी बनना है, तो इसके लिए लाला की सेवा जरूरी है। और गौड़ीय आचार्यों ने भी ये सब किया है, सभी लोग नहीं किए हैं, लेकिन है। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस बात का उल्लेख है, जसोदा जी के भाव के अनुसार सेवा करना। ऐसे अधिकांश पद है जो प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण की सेवा के भाव को जगाते हैं और ज्यादा मंजरी भाव से उपासना करते हैं, सखी भाव से। लेकिन ये भी भाव है, कृष्ण एक छोटा बच्चा है, माँ जसोदा जैसे उनसे प्रेम करती है उस तरह से प्रेम करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो लोग बैगन खाते हैं उनसे भगवान कोसों दूर रहते हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन में तो बैगन का फीस्ट होता है, ऐसा क्यों? किससे कोसों दूर रहते हैं? जो लोग बैगन खाते हैं उनसे भगवान कोसों दूर रहते हैं। बैगन खाने वालों से? हाँ। ऐसा कहाँ लिखा गया है? स्कंद पुराण में। भगवान हृदय छोड़ करके भाग जाते हैं। ये जो हम तो सोचते कि वो 1-2 इंच भी नहीं दूर होते हैं, कोसों दूर कहाँ से होंगे? ये बात मानते हैं ना कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो बैगन कोई खा ले तो निकल करके हृदय से भाग जाते हैं। तो फिर से पढ़िएगा, वो शास्त्र का वाक्य है तो कहीं और तरह से लिखा गया होगा। उसमें उदाहरण भी दिया गया था कि जब रुक्मांगद जी के प्रसंग में कि जब उर्वशी अप्सरा आई थी रुक्मांगद जी के फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए, तो अनजाने में उस फुलवारी में जो है
बैगन का वृक्ष था और वो फूल तोड़ करके अब स्वर्ग को वापस लौट रही थी, तो उस समय उसके पैरों में बैगन के कांटे चुभ गए, तो उसका पुण्य का क्षीण हो गया और इसी के कारण वो स्वर्गलोक में वापस नहीं जा सकी। तो बैगन का कांटा चुभने से उसके पुण्य क्षीण हो गए, तो हम यदि बैगन को खाएं तो हानि हो सकती है। उसी प्रसंग में लिखा हुआ है ऐसा। तो व्याख्या करने वाले ने लिखा ना, श्लोक भी है उसमें स्कंद पुराण से। श्लोक दिखाइएगा। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पत्ता अगर नहीं है तो भगवान कोई भी भोग खाते नहीं है, देते नहीं है। तो हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम रखेंगे तो तुलसी के पत्ते के बिना वो कैसे खा देंगे? अगर बिस्लेरी पानी का बोतल ऑफर किया तो उसमें तुलसी का पत्ता तो है नहीं, या कोई पपैया दिया, केला दिया तो कोई तुलसी का पत्ता यह नहीं है कि सभी कौर में डालिए या सभी चीज में, जो भी वस्तु है सब में तुलसी दल डाला जाए ये जरूरी नहीं है। दूध आदमी पीता है, दूध में तुलसी का पत्ता डालना मना किया गया। दूध में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए, वो विरुद्ध भोजन है। तुलसी और दूध का मेल नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाव समझना चाहिए। अब पानी में भी हमेशा तुलसी डालें ये जरूरी नहीं है। भोजन में भात पर या रोटी पर कहीं तुलसी का पत्ता रख के स्पर्श करा दिए, उससे भगवान ग्रहण करते हैं भोजन को। अब सभी चटनी में भी तुलसी दल रखें और अचार में भी सब जगह, ये कोई जरूरी नहीं। थैंक यू। कृष्णा महाराज, द्रौपदी जब दुर्वासा मुनि गए थे अक्षत पात्र में, तो भगवान बोले कि कुछ है तो अक्षत पात्र में हमको खिलाओ। इसके पहले वो भोग नहीं लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं। भोग लगाती है, उनका तो स्वाभाविक जीवन ही है। बिना अर्पण किए किसको प्रसाद नहीं देती थी। तो अक्षय पात्र में प्रसाद बनता था तो भगवान को अर्पण किया जाता था। उसको भी वो ग्रहण करते थे कि भगवान की लीला है, वहां पर आ करके वे डायरेक्ट मांगे और खाए। अब टाइम हो गया ना, बहुत टाइम। ठीक है, यहीं पूरा करते हैं। हरे कृष्ण।